जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं हर बार यही चीज़ कहती हूँ कि हमें नहीं पता होता कि गुरुजी ने किस चीज़ का जवाब किस तरह से, किस परेशानी का हल किस बात को कहकर निकालना है। इसलिए संगत जी, कभी भी सत्संग को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर वो हमारे सामने आया है ना, दैट मीन्स कि वो गुरुजी का कोई इशारा है। हम गुरुजी के इशारे को अनदेखा ना करके सत्संग को पूरा सुने। और संगत जी, अगर जितना हो सके ना, सत्संग को गुरु जी की संगत के साथ शेयर करें, क्योंकि ये भी एक तरह से हमारी सेवा है जो गुरु जी हमें देते हैं। अगर हमारे द्वारा, हमारे भेजे द्वारा कोई भी गुरु की संगत अगर सत्संग सुन पाती है तो संगत जी ये हमारी सेवा ही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं और सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जैसा आंटी जी ने मुझे सत्संग शेयर किया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी, जैसे उन्होंने लिख कर भेजा है। और संगत जी, इस तरह से आंटी जी ने अपना सत्संग शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन हिम्मत से नहीं हो रही थी। लेकिन आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जुड़े हुए मुझे 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन 2-3 साल हुए हैं, लेकिन मुझे समझ अब आई है कि मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, या मैं गुरु जी को मैंने संगत जी अब मानना शुरू किया है। मैं गुरु जी से जुड़ी 3 साल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं गुरु जी के सत्संग पर गई थी 3 साल पहले। वो भी अनजाने में अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, क्योंकि उसने बोला था कि मैं किसी सत्संग पर जा रही हूँ तो तू भी मेरे साथ चल। तो संगत जी, मैं उसके साथ गई थी और वो मेरा पहला बार सत्संग था जो मैंने गुरु जी का अटेंड किया था। उसके बाद मैं कभी सत्संग में नहीं गई और ना ही मैं कभी उसके बाद मैंने गुरु जी के बारे में कुछ सुना खास। लेकिन हाँ संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेजेस कई बार मिलते थे और कई बार मुझे गुरु जी के मैसेज सामने आते थे, लेकिन वही चीज़ ना मैं इतना मतलब नहीं देखती थी। और मेरी फ्रेंड भी जो थी, जो मुझे लेकर गई थी गुरु जी के सत्संग में, वो भी रोज़ाना ना मतलब सत्संग या गुरु जी का कोई भी ऐसे स्वरूप वगैरह स्टेटस पर अपडेट करती रहती थी, फेसबुक पर अपडेट करती रहती थी। तो मेरे सामने इस तरह से आते रहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी कि मैं गुरु जी से जुड़ूंगी कभी, या गुरु जी के बारे में कभी सोचूंगी। संगत जी, मैं एक बार बहुत परेशान थी। मैं परेशान इसलिए थी कि मेरी ना स्किन पर बहुत रैशेस थे और वो ठीक नहीं हो रहे थे। मतलब मैंने कुछ भी अगर हल्का फुल्का कुछ ज़्यादा खा लेना, या फिर कुछ भी, जैसे हम गर्ल्स हैं तो वैक्सिंग वगैरह होना, तो मेरी ना पूरी मतलब ऐसे बॉडी पे, स्किन पर ऐसे ना रैशेस हो जाते थे बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत परेशान रहती थी। मैंने बहुत डॉक्टर्स को चेक करवाया, स्किन डॉक्टर्स को चेक करवाया, कभी कोई असर नहीं हुआ। और ऐसे ही मैं एक दिन बैठी थी तो मेरी फ्रेंड ने एक लिंक डाला हुआ था गुरुजी के सत्संग का, तो गुरुजी का सत्संग मैंने सुना उस टाइम पर।
तो संगत जी, मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग सुना, वो लिंक मेरे से बाय चांस ओपन हो गया और मैंने उस दिन गुरुजी का पहली बार सत्संग सुना था संगत जी। और जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी का सत्संग सुनकर। क्योंकि जब मैं सत्संग में गई थी ना गुरुजी के, तो मैं थोड़ी देर ही बैठी थी, मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरा सत्संग अटेंड करके आई थी। उसने मुझे बोला था कि हम थोड़ी देर के लिए चलेंगे, तो मैं थोड़ी देर के लिए गई थी संगत जी। तो उसके बाद इसीलिए मैंने कभी इतना फील नहीं किया उस चीज़ को, सत्संग गई अटेंड करके आ गई और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जब मैंने वो सत्संग सुना ना संगत जी, तो वो सत्संग मेरे मन को बहुत ज़्यादा भा गया। मतलब मेरा मन किया कि मैं और सत्संग सुनूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उसमें जो एक संगत थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उन्होंने बताया कैसे गुरुजी से जुड़ने के बाद वो ठीक हुए। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि मतलब जो तुमने ये लिंक भेजा है और जो इनमें आंटी जो है वो सत्संग बोल रही हैं, वो सच है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये सच है। क्योंकि जो भी संगत होती है वो अपने अपने सत्संग शेयर करती है। तो मतलब वही सत्संग जो होते हैं यूट्यूब पर भी अपलोड होते हैं और वही हमें सुनने को मिलते हैं। और ये बिल्कुल सच है, ये संगत अपना सत्संग ही बताती है और अपना सत्संग सुनाते हैं और ये संगत का ही सत्संग है। तो मैंने बोला अच्छा, संगत का ही सत्संग है, जो जिनके साथ हुआ वही उनका ही सत्संग है? तो कहते हाँ भी, जिनके साथ हुआ उन्हीं का ही सत्संग है। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। मैंने उसको मैंने बोला कि यार, मतलब मन में सोचने लगी कि अच्छा, मतलब कैसे गुरुजी ने उसकी इतनी जल्दी से सुनी है ना। तो मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा यार तुम्हारी गुरुजी ने तो बड़ी जल्दी उनकी सुन ली और कैसे जुड़े हैं और उनकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी हुई है। क्योंकि संगत जी वो सत्संग था 15 या 17 मिनट का और मैंने पूरा सत्संग सुना था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं एक कनेक्शन सा फील कर पा रही थी उसमें ना। तो वो बोले कि बिल्कुल, कहते गुरुजी से कुछ मांग के देख, गुरुजी को तो मान के देख एक बार, तो फिर पता चलेगा कि गुरुजी हैं क्या। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। संगत जी, उसने मुझे ये चीज़ें बोली और मैं तो बहुत खुश की। अच्छा, क्योंकि संगत जी उसने मुझे पहले भी एक बार गुरुजी से जोड़ने की कोशिश की थी, सत्संग पर गए थे, लेकिन हमारी कोई ख़ास बात नहीं होती थी उनके बारे में और ना ही उसने मुझे कुछ बताया था ऐसा। तो मैंने बोला कि तुमने मुझे पहले तो कुछ नहीं बताया कि ऐसे भी गुरुजी के सत्संग आते हैं या गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो उसने मुझे बोला कि ऐसी हमारी कोई बात हुई नहीं, अगर बात होती तो मैं पक्का तुम्हें बताती। तो बस संगत जी वही बात हुई और उसके बाद मैंने और सत्संग सुने, गुरुजी के सत्संग सुने और मैं अपने एक अलग ही कनेक्शन गुरुजी के साथ फील करने लगी। और एक दिन ना संगत जी मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो वो एग्ज़ाम्स थे लेकिन मेरे पास मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि क्योंकि हम लोग ना संगत जी वैसे कॉलेज में हमारा कॉलेज सेम था लेकिन हमारी अलग अलग थी क्लासेस वगैरह। उसके पास सब्जेक्ट्स और थे, मेरे पास कुछ और थे, तो हमारी क्लासेस अलग अलग लगती थी। लेकिन हम स्कूल फ्रेंड्स थे तो हम वैसे बहुत कनेक्ट थे एक दूसरे से। तो उसका मुझे फ़ोन आया लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरा उस दिन एग्ज़ाम है। तो उसने मुझे बोला कि हाँ भाई, तूने चलना है गुरुजी के सत्संग पर। तो मैंने बोला कि देख, गुरुजी के सत्संग पर जाने का तो बड़ा मन है क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूँ, तो मेरा अब मन भी है जाने का। तो कहती कि तो चल फिर। मैंने बोला मेरा एग्ज़ाम है लेकिन मैं एग्ज़ाम मतलब उसकी तैयारी करनी है और ऊपर से मुझे स्किन रैशेस भी हो रखे हैं। तो उसने बोला कि देख तो चल, देखना सब कुछ ठीक होगा, तेरे स्किन रैशेस भी ठीक हो जाएंगे और तेरे एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा, तो चल मेरे साथ। और उसने मुझे बोला कि 2 घंटे का ही है, तो 2 घंटे तो निकाल सकती है। मैंने मन में सोचा कि यार तू चली जा, तूने 2 घंटे तू वैसे वेस्ट कर दे कि फ़ोन चलाते तो तेरे को चलेगा। अगर तू सत्संग पर जाएगी तो तुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने ये चीज़ सोची मन में और संगत जी मैं चली गई। मैंने उस चीज़ को लिया और मैं ना चली गई कि हाँ मैं सत्संग पर जाऊँगी, मैं गुरुजी का सत्संग सुनूँगी और मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मैं फ़ोन नहीं अटेंड करूँगी, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है ना। तो संगत जी मैंने ये चीज़ की और मैं गुरुजी के सत्संग पर चली गई। तो संगत जी मैं गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सोचो उस पूरे 2 घंटे में मैंने एक बार भी फ़ोन को नहीं देखा, मैंने एक बार भी मतलब इधर उधर ध्यान नहीं दिया, मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, मैंने कुछ नहीं ऐसा सोचा। बस मैं और मेरे को ऐसा लग रहा था मैं और मेरे गुरुजी हैं, बस मैं अपने गुरुजी के साथ बैठी हूँ, गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं और सत्संग चल रहा है
और गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुश हैं मतलब। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं गुरुजी के सत्संग में आई हूँ। ऐसा नहीं था संगत जी, लेकिन मैं गुरुजी के सत्संग अटेंड करने का बहुत मन था मेरा, तो इसीलिए मैं आई। लेकिन मैं गुरुजी के सत्संग पूरी सुनती थी, जो गुरुजी का सत्संग रहता था, मेरा पूरा रूटीन था कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती होती थी, गुरुजी के मंत्र जाप में सुनती थी। क्योंकि मुझे जब वो वाला सत्संग मैंने सुना था ना संगत जी, उसके बाद मेरे को एक अलग ही फील आ गया था। फील ऐसा भी बोल सकते हो आप कि हाँ, मुझे ये था कि गुरुजी सच में सुनते ही हैं। और मुझे सबसे पहले मन में यही आया कि गुरुजी अगर आप सुनते हो ना तो मेरी स्किन प्रॉब्लम ठीक कर दो, क्योंकि मुझे स्किन प्रॉब्लम मुझे बहुत परेशान करती थी संगत जी। मुझे कहीं जाना होता, मुझे वैक्स करने से डर लगता था, मुझे थ्रेडिंग कराने से डर लगता था कि मैं कुछ भी कराऊंगी तो मुझे पता है मेरे फेस पर पूरा रेड हो जाएगा। मैं तो वैक्सिंग कराऊंगी तो मेरा पूरा मतलब मेरी पूरी बॉडी लाल हो जाएगी, ऐसे मोटे मोटे दफ्फड़ जैसे होते हैं ना वैसे हो जाएंगे। मैं बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। मेरा मन नहीं करता था कहीं मैं बाहर जाऊँ या ऐसा कुछ करवाऊँ। तो मैंने गुरुजी को यही बोला था, गुरुजी देखो आपने उसकी इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ ठीक की हैं, मेरे तो छोटी सी परेशानी है, मेरे तो छोटा सा ऐसा है कि आप प्लीज़ मुझे भी ठीक कर दो। और मैंने बस मन में यही सोचा था। और मैं संगत जी बड़े ध्यान से गुरुजी के सत्संग सुनती होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद संगत जी जब मैं सत्संग में थी तो मुझे गुरुजी का जल प्रसाद मिला। और संगत जी मैंने उस जल प्रसाद को ना गुरुजी को यही बोला, क्योंकि मैंने सत्संग तो सुने ही हुए थे, मुझे पता था गुरुजी के जल प्रसाद का क्या महत्व है और गुरुजी के चाय प्रसाद का क्या महत्व है। तो मैंने चीज़ें सुनी हुई थी तो मुझे पता था। संगत जी मैंने उस टाइम पे गुरुजी को यही चीज़ बोली थी कि गुरुजी आज मैं जो भी प्रसाद खाऊंगी ना वो मेरे लिए दवाई का काम करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी और दवाई नहीं खाऊंगी डॉक्टर्स की। अब ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आप ही ने मुझे ठीक करना है। मैंने अब कुछ नहीं खाना किसी का, मतलब ना ही मैंने कोई दवाई लेनी है, ना ही मैंने अब किसी डॉक्टर के पास जाना है। अगर डॉक्टर के पास भेजना भी है ना आपने, तो आप अपनी तरफ से मुझे सजेस्ट करोगे, मैं नहीं कुछ करने वाली। तो संगत जी यही चीज़ हुई और मैंने गुरुजी के जल प्रसाद को माथे से लगाया और प्रॉपर ऐसे दवाई की जैसे मैंने गुरुजी का जल मतलब पिया। मैंने यही बोला, गुरुजी मैं जैसे जैसे अगर एक सिप भी ले रही हूँ ना, दैट मीन्स कि मैं दवाई का एक ढक्कन पी रही हूँ, आप ये समझ के मुझे इसका असर देना। तो उसके बाद संगत जी मुझे जल प्रसाद के साथ बाद थोड़ी देर बाद हमें चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद के साथ बहुत सारा प्रसाद भी मिला, मैंने वो भी खाया। मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद भी किया, मैंने गुरुजी की आरती भी की। और उसके बाद हम लोग संगत जी घर आ गए। लेकिन घर आके मैंने 1 घंटा पूरा अपनी फ्रेंड से फिर से फ़ोन पे बात की गुरुजी के बारे में। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गुरुजी से कनेक्ट होना, गुरुजी की बातें करना। मुझे बहुत, मेरे मन को बहुत ज़्यादा भा रही थी वो चीज़, और मैं बहुत खुश होती थी उनके बारे में बोलकर, उनके बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। और उसके बाद संगत जी मैंने मतलब अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस भी देखे। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन छोड़ा, फ़ोन छोड़कर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मैं स्टडी करने लगी हूँ, मेरा स्टडी में पूरा ध्यान लगाना, मतलब ध्यान के जो मैं पढ़ूँ ना बस मुझे वो याद रह जाए, आप इतनी कृपा करना, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा वो एग्ज़ाम जबकि मैं बहुत कम पढ़ी थी, क्योंकि उस दिन मैं रात को भी बहुत जल्दी सो गई थी, मुझे बहुत ऐसे ना लेज़ी सा फील हो रहा था और मैं सो गई थी। और उसके बाद मैं मतलब उठी हूँ, नेक्स्ट डे मैंने अपना एग्ज़ाम दिया है। अपना एग्ज़ाम मेरा संगत जी वो इतना अच्छा एग्ज़ाम गया ना, वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। मेरे को सच में ऐसा लग रहा था कि मेरा ना हाथ किसी ने पकड़ लिया है और वो खुद ही लिखी जा रहे हैं। मतलब इतना तो मैं पढ़ी नहीं थी, मैं जब पढ़ी नहीं इतना तो इतना हो कैसे सकता है। मैं बहुत हैरान हुई, बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मैं कैसे एग्ज़ाम को कर रही हूँ। लेकिन संगत जी सिर्फ वही वाला एग्ज़ाम नहीं, मेरे सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए थे। मतलब उसके बाद के जो भी एग्ज़ाम्स थे मैंने सिर्फ गुरुजी को याद करना, गुरुजी मुझे प्लीज़ देखना। उसके बाद संगत जी मैंने बस गुरुजी को यही प्रे करना, गुरुजी अब सब आपके ऊपर है, आपने कैसे करना है, क्या करना है वो आप ही देखेंगे। और उसके बाद मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला कि तुम कहीं भी सत्संग पर जाती हो ना तो मेरे लिए कोशिश करना कि जल प्रसाद ज़रूर लेकर आया करना, क्योंकि उसने बोला कि क्यों, मैंने कहा बस वैसे मुझे गुरुजी का जल प्रसाद चाहिए है ना। तो उसने संगत जी बस
मतलब मन में अलग खुशी, अलग मैंने अपना एक ध्यान लगाना, और एक तरह से संगत जी कह सकते हैं आपकी, मैंने अपने मन को बहुत शांत कर लिया था। मैं बहुत एक सुलझी हुई लड़की हो गई थी। एक मैं बहुत ज़्यादा, वैसे मैं बहुत अनोइंग हूँ, मैं बहुत ज़िद्दी थी, और मैं उस टाइम पे मतलब मैंने अपने आप को ऐसा फील किया कि नहीं, अब मैं बहुत सेटल डाउन हो रही हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हो रही हूँ। अदरवाइज़ तो कई बार ऐसा होता था, मैं किसी को कुछ समझती नहीं थी, मेरे सामने कोई भी आता था मैंने वैसे ही बात करनी, जिस तरह से कुछ भी बोल दो बस सुन लो, उस तरह से मैंने किसी को कोई ढंग से जवाब नहीं देना। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सुधर चुकी थी उस टाइम के बाद, गुरुजी से मिलने के बाद। उसके बाद संगत जी मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी गई। मैंने गुरुजी के सत्संग अटेंड करने, गुरुजी के लाइव सत्संग भी जाकर भी सत्संग अटेंड करने, गुरुजी के सत्संग सुनने भी, और घर में भी मतलब ऐसा रहना। अब उसके बाद संगत जी उसके बाद मैंने शुरू की अपनी जॉब शुरू की मैंने साथ साथ, कि अब कॉलेज हो गया है, अब जॉब करनी है। तो संगत जी मैंने वैसे तो अभी पीएचडी का मतलब तैयारी की थी साथ साथ, और पीएचडी का मैं अब थोड़ा टाइम बाद देखूंगी, मैं एग्ज़ाम्स वगैरह भी दूंगी, कर रही हूँ तैयारी उस चीज़ की भी, गुरुजी की कृपा से वो भी चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन संगत जी मैं आपको वो वाला सत्संग बताती हूँ। मैंने जॉब ढूंढी, और संगत जी मेरी जॉब लगी, ठीक ठाक जॉब लगी, मतलब मैंने उसके बाद अपना खर्चा मैं निकाल सकती थी, इतना ऐसा जॉब लगी थी। और ना उसके बाद मैंने ट्यूशन्स लेनी शुरू कर दी थी। संगत जी ये सबसे बड़ा सत्संग है मेरा। मैंने ट्यूशन लेनी शुरू की संगत जी। वहाँ पे ना एक बच्चा आता था जो बहुत वीक था, और उसकी मम्मा ने ये भी बोला था कि वो थोड़ा सा मेंटली ऐसा ठीक नहीं है, जैसे बोल सकते हैं कि मतलब रो जल्दी देता है, इमोशनल जल्दी हो जाता है, जवाब जल्दी दे देता है। लेकिन वो ऐसा था, हल्का सा, मतलब ऐसे कह सकते थोड़ा सा मेंटली अपसेट था वो। लेकिन वैसे वो बहुत ही प्यारा बच्चा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा था संगत जी। और वो मेरे पास आता था, मैं उसको पढ़ाती थी। पढ़ाने के बाद ना वो मेरे पास आधा घंटा एक्स्ट्रा रुक कर जाता था। उसकी मम्मा मुझे ये बोलते थे कि ये ना बोलता है हमेशा कि मुझे वो टीचर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, उनके साथ बात करना अच्छा लगता है। वो यही चीज़ बोलता था। और वो बोलते थे कि आप ना इसको एक्स्ट्रा 15-20 मिनट दे दिया करो, ताकि ये खुश हो जाता है और कुछ नहीं, घर आकर वो खुश रहता है और मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि आप मुझसे 15 मिनट क्यों, चाहे 2 घंटे ले लीजिए, आप इसको मेरे पास छोड़ दीजिएगा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संगत जी वो मेरे पास रुकता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसको पता नहीं क्यों वो आया है ट्यूशन आने के बाद उसने क्लास भी अच्छे से अटेंड की है। थोड़ी देर बाद ना उसको अचानक से चक्कर आ गया और वो गिर गया। संगत जी जब वो गिर गया ना, मेरे तो सांस अटक गए थे। और अब मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, अगर एकदम से मैं इसकी मम्मा को कॉल करूंगी तो वो भी पैनिक हो जाएंगे, और अगर मैं नहीं करती हूँ, अगर इसको कुछ ऐसा हो गया तो मैं भी फंसूंगी। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। संगत जी मेरी ना आंखों के आगे एकदम मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब आपको ही देखना है, प्लीज़ गुरुजी इसको ठीक करो, जैसा मर्जी करो। संगत जी मेरी ना आंखों के आगे एकदम से अंधेरा आ गया, एकदम से अंधेरा आया, और मतलब आप मानो कि 5-7 सेकंड के लिए मेरे को कुछ नहीं दिखा। 5-7 सेकंड भी संगत जी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वैसे तो सेकंड्स ही हैं ये, लेकिन तब भी वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब हमारी वो चीज़ जब पूरी होने वाली होती है ना। तो संगत जी मेरे जब आंखों के आगे एकदम से अंधेरा आया, और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि उसकी ना आंखों के ऊपर पानी के छींटे थे, और वो ना मतलब थोड़ा सा ऐसे हिलने लग गया, मूवमेंट करने लग गया, और वो उठ गया। और मैं इतनी हैरान हुई संगत जी कि गुरुजी ने कैसी अपनी जलवर्षा की है उसके ऊपर, कैसे उसको ब्लेस किया है, और कैसे वो ठीक हो गया। मतलब मैं इतनी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिना कुछ ऐसा हुए, और मैंने तो उसके साथ कुछ किया भी नहीं, सिर्फ मैंने अपने गुरुजी को याद किया और कैसे गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया। संगत जी लिटरली मेरे पास पानी नहीं था, किसी बच्चे के पास पानी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर और भी बच्चे प्रेजेंट थे, और मैंने सबको वैसे तो बिठा दिया था कि कोई ऐसे अपने जगह से नहीं उठेगा। लेकिन उसके ऊपर पानी की छींटे कैसे आए, और ऐसा भी नहीं थोड़े से,
काफ़ी ज़्यादा उसके, जैसे हम प्रॉपर ऐसे किसी ने पानी छिड़का हो उसके ऊपर आके, वैसे थे। और ये दिमाग में मेरे तो, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे पैनिक कर गई थी कि मैं एकदम से क्या करूँगी, ये बच्चा ठीक कैसे होगा। और उसके बाद जब वो उठकर बैठ गया तो उसने मुझसे, उठते ही मेरे से उसने बोला कि मुझे टीचर पानी चाहिए, मुझे पानी पीना है। तो संगत जी मैंने उसको पानी दिया, मैंने जल प्रसाद ही दिया। मेरे पास एक पड़ा था जल प्रसाद का जो मैं लेकर आई थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा वो मिक्स किया और मैंने उसको वो दे दिया। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये वाला जल भी ना इसके लिए दवाई का काम करना चाहिए। सच में मैं बहुत, मतलब उस टाइम बहुत घबरा गई थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे और उसको बिल्कुल ठीक रखा, मुझे भी, क्योंकि मैं भी पैनिक कर गई थी, पता नहीं मेरे साथ भी कुछ हो सकता था, मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेकिन गुरुजी ने, मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे और उस बच्चे को, दोनों को ठीक रखा। और संगत जी उसके बाद मैंने उसकी मम्मा को कॉल किया, मैंने उसकी मम्मा को कॉल करके बताया और उसकी मम्मा आए और उसके बाद वो मतलब मेरे पास आकर थोड़ी देर बैठे और फिर मैंने उनको ऐसा सब कुछ बताया कि मैं गुरुजी का, मेरे पास जल प्रसाद था तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद मैंने उसको दिया। तो उन्होंने बोला कि आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने बोला आप भी का क्या मतलब? उन्होंने बोला कि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ और ये तो गुरुजी का मतलब, इसको तो गुरुजी के साथ अलग ही प्यार है। तो मैंने बोला कि इसीलिए तो गुरुजी ने इस पर अपनी कृपा की है। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने मेरा सुना। अब मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी को मतलब उसकी वैसे ही परवाह हुई कि गुरुजी ने मेरी बात सुनी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। और ये तो गुरुजी को पता है और सिर्फ गुरुजी को ही पता और किसी को नहीं पता। लेकिन संगत जी सच में वो चमत्कार था जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने फिर लिटरली, जब मैंने तब तक उनको ना ये वाली बात नहीं बताई थी कि उसके ऊपर गुरुजी के मतलब अमृत वर्षा, जैसे बोल सकते हैं जल ऐसे छिड़का हुआ था, तब तक मैंने वो चीज़ नहीं बताई थी। क्योंकि मुझे ऐसा था यार कौन ही यकीन करेगा, है ना, कि मैं बोल भी दूंगी तो क्या पता इनको यकीन होगा कि नहीं होगा, ऐसे ना हो मुझे कहें कि अच्छा तो पागल है, टीचर काहे की है। तो मैंने ये चीज़ सोच कर ना मैंने उनको ये चीज़ नहीं बताई थी। लेकिन जब उनके मुँह से निकला ना कि मैं तो खुद गुरुजी को मानती हूँ, तो संगत जी मैंने तब उनको बताया कि मेरी आंखों के आगे मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इसको ठीक करो, जैसे मर्जी करो इसको ठीक करो, क्योंकि मुझे जवाबदेही हो जाती है कि बच्चा मेरे पास आया, मेरे घर में आया, तो वो ठीक ठाक जैसे आया वैसे ही जाए। मैंने जी गुरुजी को सिर्फ अभी अरदास ही लगाई थी और मैंने बोला कि मेरी आंखों के आगे 5-7 मिनट के लिए अंधेरा आ गया, और सॉरी से 5-7 सेकंड के लिए एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा। और जब मैंने अपनी आंखें मुझे वापस दिखा तो इसके ऊपर जल ऐसे छिड़का हुआ, जैसे प्रॉपर किसी ने एक, जैसे हम एक इंसान से छिड़का हुआ करके। तो उन्होंने बोला कि सच में ये गुरुजी ने ही किया है। और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको गुरुजी के मतलब सहारे ही छोड़ रखा है, मुझे पता है गुरुजी इसको कभी कुछ नहीं होने देंगे। और फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को लगा कि सिर्फ मैं ही मतलब गुरुजी को बहुत मान रही हूँ, गुरुजी मेरी सुन रहे हैं। मैंने कहा लेकिन गुरुजी तो सबकी सुनते हैं। और संगत जी गुरुजी को तो अपने बच्चे ना बहुत अजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी को ना बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है संगत जी, मतलब इतना लगाव है ना। गुरुजी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते संगत जी, क्योंकि गुरुजी को ऐसा लगता है कि आप ये कह सकते हैं कि चोट हमें लगती है ना, तो मैं ये श्योरिटी से कह सकती हूँ कि दर्द गुरुजी को भी होता होगा, क्योंकि गुरुजी बच्चों के दर्द को महसूस करते हैं। गुरुजी तभी तो छोटी छोटी चीज़ पूरी कर देते हैं कि उनको वो क्या मतलब ऐसे थोड़ा ना कि सिर्फ मेरी पूरी कर रहे हैं या किसी और की, वो तो सारी संगत की पूरी करते होंगे। पूरी जो उनकी संगत है, पूरा परिवार है, उनको तो सबको देखना है और सबकी वो पूरी करते होंगे। और वो क्यों छोटी छोटी विशेष पूरी करते हैं। मैंने इतने सत्संग सुने हैं ना संगत जी, इतने सत्संग सुने हैं कि मैं बोलती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी मतलब कैसे मतलब कर देते हैं ना। किसी गुरुजी छोटी छोटी चीज़, अगर खाने की चीज़ को भी लेके बोल दो या बहुत बड़ी से बड़ी भी चीज़ बोल दो, हर चीज़ पूरी होती है संगत जी। गुरुजी के दर पर हर चीज़ पूरी होती है। मैं गारंटेड बोलती हूँ कि आप एक बार सच्चे मन से मांगो भी मत उनसे, तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे गुरुजी से। तो गुरुजी को सिर्फ एक भाव देना होता है, एक सिर्फ वो आपके मन, सच्चा मन आपसे मांगते हैं कि आप सच्चे मन से मेरे पास आओ। सच्चे मन से आओगे ना तो संगत जी आपको दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। गुरुजी के दर पर सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ मिलती है, लेकिन सच्चे मन से
एक भाव होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के ये वचन भी हैं कि मेरे सामने ईगो नहीं। अगर तुम आते हो जहाँ पर तुम अपना चप्पल उतार के आते हो ना, वहीं तुम अपनी चप्पल उतारो, वहीं पे अपनी ईगो भी फेंक कर आओ, तभी अंदर आओ। सच में संगत जी, गुरुजी को मुझे नहीं लगता गुरुजी को गुस्सा या गुरुजी को मतलब ऐसे अकड़, ईगो, ये चीज़ें पसंद हैं। गुरुजी को बहुत लीनियंट, बहुत समझदार और बहुत ही प्यारे बच्चे अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सच में संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। वो हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। और मैं तो देखो, मेरे को तो जोड़ा कैसे ही गुरुजी ने, मतलब मैं कब गई थी गुरुजी के सत्संग में, उसके बाद तो मैं कभी कभी गुरुजी का सत्संग मतलब ऐसे कभी मैंने गुरुजी के सत्संग पर तो मैंने कभी गई नहीं थी। मतलब उसके बाद तो बस मेरे पास अब कभी स्वरूप आता था सामने, या फिर कुछ गुरुजी के मैसेजेस आते थे, तो सम टाइम ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए है, और कभी कभी मैं इग्नोर भी कर देती थी। लेकिन अगर उस दिन मैं बाय चांस गुरुजी का सत्संग नहीं सुनती, मेरे हाथ से क्लिक नहीं होता उसका लिंक जो उसने डाला हुआ था, तो कैसे मेरा उद्धार होता? कैसे मैं गुरुजी के सत्संग पे जाती? कैसे उस बच्चे को अगर मैं बोलती हूँ कि गुरुजी ने उस टाइम पे मेरी सुनी है, तो कैसे मैं उस बच्चे को बचा पाती? सच में संगत जी, ये हो ना हो, ये ना डिसाइडेड होता है पहले कि कब हमें गुरुजी मिलेंगे, कैसे गुरुजी मिलेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। अदरवाइज़ तो मैं गुरुजी से 3 साल पहले भी मिली थी सत्संग पर, लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वो टाइम डिसाइड किया हुआ था। गुरुजी मेरा थोड़ा टाइम बाद दिमाग में अगर मेरा ख़राब होने लगता था, तो वो थोड़ा टाइम बाद अपने मैसेजेस मुझे देते थे, मेरी फ्रेंड के स्टेटस के थ्रू, या मेरी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज आते थे। तो वो कभी कभी आते थे जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती थी, परेशान होती थी, ऐसे नहीं कि हर वक्त। लेकिन शायद गुरुजी को लगा होगा कि अब इसके पास परमानेंट जाने का टाइम आ गया है, अब इसको परमानेंट अपने से जोड़ना पड़ेगा। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने फिर से अपने सत्संग पर बुलाना शुरू कर दिया, और मैं अब गुरुजी के सत्संग पर जाती भी हूँ और गुरुजी के सत्संग सुनती भी हूँ। और गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं हर टाइम अपने साथ रखती हूँ। जब भी मैं सत्संग पर जाती हूँ ना, तो मैं आने से पहले एक बार और मतलब सेवादार संगत से मैं ज़रूर, जो भी आंटी होते हैं, अंकल होते हैं, उनसे ज़रूर एक जल प्रसाद और लेकर आती हूँ। क्योंकि मैं यही समझती हूँ कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना, मुझे सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद ही बचाएगा, और कोई मेरे लिए यहाँ पे कोई और दवाई नहीं है। सिर्फ गुरुजी के ही जल प्रसाद से मुझे फ़र्क पड़ेगा। और सच में संगत जी, जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, गुरुजी का प्रसाद मैं लेती हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद, सच में मेरा ना मतलब अभी मेरी स्किन की रैशेज़ वगैरह और स्किन की प्रॉब्लम वगैरह बहुत कम हो गई है। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि मैंने डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा। शायद वो भी गुरुजी की मर्ज़ी है कि गुरुजी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया। क्योंकि संगत जी, डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं गुरुजी मेरे पास आके, मुझे नहीं बोलेंगे लो बेटा ये लो दवाई खाओ। मुझे कोई ना कोई तो मतलब मेरे लिए बनेगा ना एक, कि थ्रू आउट कि मेरे भी उसकी तरफ से मेरे लिए चीज़ होगी, या एक जरिया बनाएंगे ना गुरुजी। वैसे ही डॉक्टर का मेरा जरिया बनाया। जबकि मैं गुरुजी को उस दिन बोलकर आई थी, गुरुजी अब मैं नहीं जाने वाली हूँ किसी भी डॉक्टर के पास, या मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी। लेकिन शायद गुरुजी की उसमें मर्ज़ी नहीं थी, कि गुरुजी को भी होगा शायद कि हाँ नहीं, तूने ऐसा नहीं करना, तूने डॉक्टर के पास जाना है, ठीक तक मैं जल्दी कर दूँगा। यही चीज़, वरना डॉक्टर के पास तो बहुत टाइम से पहले से जा रही हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। मेरी प्रॉब्लम किसी को समझ में ही नहीं आती थी, क्योंकि जब मैं जाती थी तब मैं बिल्कुल ठीक होती थी, लेकिन जब होता था तो तब किसी को समझ में नहीं आता था। उनको ये बोलते थे स्किन पील हुई है, स्किन खिंची है, इसीलिए आपको हुआ है। अदरवाइज़ एक मुझे ना डॉक्टर ने उसके बाद, जब मैं थोड़ी बहुत ठीक रहने लगी हूँ, इतना भी नहीं ठीक रह, मतलब थोड़ा कम है, पूरा ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे बोल सकते कि जहाँ 100% रेड हो जाता था, पूरा ऐसे दफड़ हो जाते थे बॉडी पे, या जहाँ पे भी कुछ करती थी, तो वहाँ पर अब ये बोल सकते हो कि 30% मतलब मेरा रह गया है, 30% कि अब मुझे रेडनेस होती है, कभी कभी किसी पर्टिकुलर जगह पर होती है, पूरा ऐसे शरीर नहीं मेरा ख़राब होता। संगत जी, मुझे डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी, और डॉक्टर ने एक मेडिसिन मेरे को एक ट्यूब जैसी दी है कि तुमने वो लगानी है, और उसके बाद तुम
तुमने कुछ भी करना है, अपनी स्किन पील करवानी है, तुमने कुछ भी करना है तो उसके बाद करवाना है। सबसे पहले तुम्हें वो अपने ऊपर वो जो भी ट्यूब है वो अप्लाई करनी है, दवाई अप्लाई करनी है। पर संगत जी, मैंने ये गुरुजी का इशारा समझा और मैंने ये चीज़ की और सच में मेरी अब बॉडी पर बहुत कम रैशेज़ हैं। मैं बहुत मतलब ऐसा बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा हद तक मैं ठीक हूँ। और ये संगत जी गुरुजी की कृपा से हुआ है। मुझे उस डॉक्टर की दवाई तो पता नहीं असर कर रही है कि नहीं कर रही है और कितनी असर कर रही है, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद मेरे लिए बहुत असर कर रहा है, जो कि मैं हर वक्त गुरुजी का जल प्रसाद मतलब मेरे पास रहता है ना, तो मैं एक दिन में थोड़ा सा लेती हूँ ताकि मुझे मैं दवाई के रूप में कि मैं बिल्कुल ठीक रहूँ। और संगत जी तो वैसे भी प्रसाद है, तो जितना हम लेंगे वो हमारे लिए ही अच्छा है। और संगत जी, इसके बाद मैं आपको एक दिन का अपना सत्संग बताती हूँ। मैं अपने स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए स्कूटी पर। तो उस दिन ना बहुत ज़्यादा से फॉग थी और मुझे जाना तो था ही उस दिन, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग थी। तो उसके बाद उस टाइम पे क्या हुआ ना कि जब मैं गई मैंने ये चेक ही नहीं किया कि मेरी ना एक्टिवा में कितना तेल है कि नहीं है। और मेरी ना स्कूटी बहुत पुरानी है, जिस कारण वो जो होता है ना जो जिसमें ऑयल वाला सब दिखाई देता है, तो वो रेगुलेटर सब वो भी ख़राब था। तो उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वरना फ्यूल का मुझे पता लग जाता। तो फ्यूल का वो वैसे एक ही सेम जगह पर ही रहता था, तो ना तो मुझे हमेशा चेक करना पड़ता था इंडिविजुअल कि उसमें कितना तेल है और कितना नहीं। तो मैंने उस टाइम पे चेक नहीं किया और मैं फटाफट से संगत जी निकल गई। और उसके बाद ना रास्ते में संगत जी मेरी स्कूटी बिल्कुल बंद पड़ गई। तो मुझे अब समझ में ना आई कि क्यों हुई, क्योंकि ठंड में भी संगत जी आपको भी पता है कि व्हीकल चलाना कितना मुश्किल है। कई बार वो तब भी जैसे हम एक्टिवा वगैरह तो वो सेल्फ वगैरह से स्टार्ट नहीं होती, तो उसको किक मारना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि उसमें मैं तेल चेक करूं कि तेल की वजह से ख़राब हुआ होगा। अब मैं खड़ी हो गई रास्ते में, बिल्कुल रास्ते में, और संगत जी सच में फॉग इतनी ज़्यादा थी कि मुझे बहुत कम दूरी तक के कुछ दिखाई दे रहा था। और मैं अब खड़ी हूँ, मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी कुछ करो। मैं खड़ी हूँ रास्ते में, मैं लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है मेरी एक्टिवा को। और मैंने संगत जी तेल तो देखा ही नहीं उसके अंदर कितना था और कितना नहीं, ना ही मेरा उस टाइम पे दिमाग में आया कि हाँ तेल ख़त्म होगा या कुछ ऐसा होगा। अब मैं सोच रही थी कि हुआ क्या, मैं किक मार रही हूँ, किक से वो चल नहीं रहा, मतलब बहुत मैं परेशान, ऊपर से ठंड इतनी, ऊपर से मैं लेट हो रही थी। मैं गुरुजी को बस यही बोल रही हूँ गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ जो मर्ज़ी करो, चाहे आप खुद आओ लेकिन इसको ठीक करो। अब मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मैं ऐसे करके फंस गई हूँ कहीं पे और आप मुझे मेरे पास कितनी देर में आ सकते हो। तो पापा बोले कि बेटा अभी तो मैं काम पर हूँ और मैं आ जाता हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा, मैं आ जाता हूँ लेकिन मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा। मैंने बोला आधा पौना घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि मुझे तो स्कूल में भी पहुँचना है, तो मैं कैसे करूँगी, आधा पौना घंटा तो ये बहुत ज़्यादा है। तो संगत जी मैं ऐसे अब खड़ी रही, मैं गुरुजी को याद कर रही हूँ, बस किक मार रही हूँ, गुरुजी को याद कर रही हूँ, किक मार रही हूँ। और संगत जी अचानक से क्या हुआ, एक अंकल आते हैं, वो भी बाइक पे थे। उन्होंने मैंने बाइक जैसे साइड पे किया हुआ था, तो मैंने अंकल जी को आवाज़ दी, तो वो अंकल आते हैं, अंकल किक मारते हैं और वो एक्टिवा चल पड़ती है। और उसके बाद वैसे भी फोक थी, उसके बाद वो अंकल चले गए अपना एक्टिवा स्टार्ट करके। और सच मैं पहले निकली थी और वो अंकल अपना पीछे आने की मतलब पीछे ही आ रहे होंगे, लेकिन अब मुझे पीछे भी कुछ नहीं दिख रहा था और आगे भी इतना कुछ खास नहीं दिख रहा था क्योंकि फोक बहुत थी। मैं पीछे देख रही हूँ मुझे, लेकिन वो अंकल नहीं नज़र आ रहे और अंकल भी नहीं नज़र आ रहे। संगत जी मुझे बाइक की आवाज़ भी नहीं आ रही, मतलब ऐसा बोलूँ कि मुझे बाइक की आवाज़ आ रही है और कि मतलब अंकल नहीं नज़र आ रहे, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मैंने मन में सोचा क्या पता अंकल की मतलब वहीं पीछे न रह गए हों या वहाँ रुक गए हों, क्योंकि उस रास्ते में अभी तक कोई मोड़ भी नहीं आया था कि अंकल कहीं मुड़ गए होंगे। तो मैं सोच रही थी कि कौन हो सकते हैं। उसके बाद संगत जी मैं अपने स्कूल पहुंच गई। स्कूल पहुंचने के बाद मैंने अपनी एक ऐसी जो स्टूडेंट था, तो उसने मुझे बोला, वो भी मैं लेट ही पहुंची थी, तो वो भी लेट था और वो भी स्कूल में जा रहा था। तो मैंने बोला तुम लेट कैसे? तो उसने बोला कि मैम मैंने पहले ही प्रिंसिपल मैम को बोल दिया था कि मैं लेट आऊँगा। तो कहते मैम आप लेट कैसे? मैंने बोला कि मेरी एक्टिवा रुक गई थी। कहते अच्छा तेल चेक नहीं किया आपने उसमें? तो मैंने सोचा अरे हाँ यार कि
तेल भी तो ख़त्म हो सकता है उसमें, मैंने तेल क्यों नहीं चेक किया। संगत जी मैं इतनी हैरान हुई, मैंने फटाफट गई और मैंने एक्टिवा खोली और मैंने तेल चेक किया तो उसमें संगत जी तेल ना के बराबर, मतलब टंकी पूरी सूखी पड़ी थी। और मैं सोच रही थी कि मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई है और मैं किक लगा रही हूँ, तो किक लगाऊंगी तो कैसे, वो शुरू भी कैसे होगी। और संगत जी मेरे दिमाग में एकदम से आया कि वो अंकल जो आए थे वो गुरुजी थे कि मतलब कौन था कि वो आए, किक मारी और मेरी एक्टिवा स्टार्ट हो गई और मैं अपने स्कूल तक पहुंच गई, जबकि उसमें तेल की बूंद तक नहीं है। संगत जी मैं इतनी हैरान हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकाल देते हैं, वो खुद आ जाते हैं। क्योंकि मैं खड़े खड़े ना ऐसे पैर को ज़मीन पे मारी जा रही थी और ये बोल रही गुरुजी चाहे खुद आ जाओ आप, लेकिन ना मुझे मेरी एक्टिवा ठीक कर दो, मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे बड़ी डांट पड़ेगी प्रिंसिपल से। क्योंकि मैं वैसे भी संगत जी अपने टाइम से ना थोड़ा सा लेट हो ही जाती थी, लेकिन इतना लेट नहीं कभी हुई ताकि मुझे डांट पड़े, लेकिन मैं लेट हो जाती थी। मैं चाहती थी कि मैं जल्दी पहुंचूं, एटलीस्ट मैं प्रेयर तक तो पहुंच ही जाऊं, मैं अपने वो चीज़ें बड़ी रहती थी। लेकिन उस दिन मैं संगत जी बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी एक्टिवा में तेल नहीं। और अंकल आते हैं, अंकल मुझे उसके बाद नज़र भी नहीं आते, ना मुझे अंकल के बाइक की आवाज़ आती है। अंकल आते हैं, मुझे मेरी एक्टिवा को किक मारते हैं, वो किक मार कर और मुझे एक्टिवा दे देते हैं और बोलते हैं बेटा अब जा, और मैं चली जाती हूँ। उसके बाद कोई बात नहीं, उसके पहले भी कोई बात नहीं, बस उतरते हैं, बोलते हैं अंकल मेरी एक्टिवा, बस अंकल आते हैं फटाफट से स्टार्ट करके और दे जाते हैं। और मैं इतनी हैरान हुई संगत जी कि कैसे गुरुजी मेरे पास आए थे और मैं गुरुजी को पहचान नहीं पाई। मैं इतना रिग्रेट कर रही थी उस चीज़ के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा संगत जी ऐसे थी कि यार मैं गुरुजी को क्यों नहीं पहचान पाई, मैं क्यों नहीं उनको समझ पाई कि वो मेरे पास खुद चल कर आए हैं, मेरे को मतलब मेरी केयर कर रहे थे। उनको पता था कि मेरी बेटी परेशान है और उसको परेशान नहीं करना। यानी कि संगत जी उसके बाद मैंने मन में सोचा कि मैं वापस जाऊंगी ना उस जगह पर, वापस से मुड़कर, अब तो उस जगह पर बहुत लोग चल लिए होंगे, लेकिन मैं उस जगह को ज़रूर माथा टेकूंगी क्योंकि वहाँ मेरे गुरुजी के चरण पड़े थे। हो ना हो वो गुरुजी ही थे संगत जी जो आकर मेरी एक्टिवा शुरू की, चाहे उन्होंने किसी का जरिया बनाया, लेकिन वो मेरे लिए साक्षात गुरुजी थे। मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैं ऐसा होता कि मेरी आंखें भर आई थी कि मेरी रोने वाली हो गई थी कि कैसे गुरुजी हर छोटी छोटी चीज़ को सुनते हैं, कैसे मैं इतनी हैरान कि बिना तेल के मेरी एक्टिवा स्कूल तक पहुंचा दी। और संगत जी तब भी मेरा कम से कम 10-12 मिनट का मेरा स्कूल का डिस्टेंस पड़ा था कि मैं पहुंचते 10-12 मिनट लगने थे। और मैंने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने स्कूल पहुंचकर पापा जी को भी बताया, पापा जी को सारी बात भी बताई। उन्होंने भी बोला कि बेटा हो सकता है कि गुरुजी आए हों, क्योंकि देखो तुम्हारा यकीन है। क्योंकि संगत जी घर पे इतना नहीं मानते थे सब, सिर्फ घर पर अभी मैं ही मानती थी, लेकिन मुझे कोई मना नहीं करता था, क्योंकि मेरे यकीन पर सबको यकीन था कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ अगर मेरी बेटी किसी में लगी है तो वो कुछ गलत ही कर रही होगी। कभी किसी ने मुझे डाउट नहीं किया, कभी मुझे किसी ने संगत जी सत्संग में जाने को नहीं रोका, क्योंकि पापा मम्मी हमेशा यही बोलते थे कि तू जाती है तो कोई अच्छी जगह पर जा रही है, कोई गलत जगह पर नहीं जा रही जो हम तुझे रोकेंगे। तो संगत जी मुझे उन्होंने कभी नहीं रोका किसी चीज़ के लिए, गुरुजी को मानने के लिए, गुरुजी को पूजने के लिए, कभी भी नहीं। बस मेरा यही रहता था कि मैंने गुरुजी को, पापा बोलते कि बेटा तेरा यकीन है ना, इसीलिए गुरुजी तेरे पास आए हैं। देख तेरा ये वाले पापा नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन तेरे गुरुपा तेरे पास पहुंच गए। क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी को गुरुपा बोलती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ। मैं अपने पापा को भी बोलती हूँ कि पापा आपसे बड़े पापा मेरे वो हैं, आपसे भी ऊपर मेरे लिए वो हैं। मैं हमेशा यही बोलती थी कि देखना आपकी भी केयर वही करेंगे अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो। वो भी हमेशा यही बोलते थे हाँ बेटा यही सच है। और संगत जी बस मैं अब यही प्रे करती थी कि ना गुरुजी का मेरे घर पर पूरा आशीर्वाद रहे, मेरे घर वाले बिल्कुल खुश रहे हमेशा। और मैं हमेशा गुरुजी से ये प्रे करती थी गुरुजी प्लीज़ आप मेरी फैमिली को भी अपने चरणों से लगाओ, मेरी फैमिली को भी अपने में उद्धार करो। लेकिन संगत जी हो सकता था कि उस टाइम पर उनका नहीं टाइम आया होगा, कि वो नहीं जुड़े थे, शायद गुरुजी ने उनके लिए कुछ और सोच कर रखा होगा। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी संगत जी, वो सब गुरुजी के हाथ में था। जब वो उनको बुलाना चाहेंगे वो भी उनके पास चले जाएंगे। और संगत जी हुआ भी यूँ ही।
एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी मम्मा के साथ थी और मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी थोड़ी, और मुझे गुरुजी के सत्संग भी जाना था। तो मैं खड़ी हुई और मैं रेडी होने लगी। तो मुझे मतलब मैं रेडी होने लगी तो मैं मतलब ऐसी थी कि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मुझे आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा था। मैं फेंट जैसे मतलब ऐसे फील कर रही थी, बहुत वीक फील कर रही थी। लेकिन मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना था, क्योंकि गुरुजी का सत्संग संगत जी हमारे वाले एरिया में ना हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद एक बार होता है भी, जैसे भी जिन संगत की सेटिंग बैठती है वैसे ही। और उस दिन ना मैंने मन में ये सोचा कि मैं गुरुजी के लिए प्रसाद बनाकर लेकर जाऊंगी। और उसमें मैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद का मैंने उनको बोला था कि इस बार जो कड़ा प्रसाद है वो मैं लेकर आऊँगी। मैंने पहले ही बोल दिया था, जब सत्संग का अनाउंसमेंट हुआ था तभी मैंने बोल दिया था। लेकिन उसके बाद संगत जी मुझे ऐसा था कि मैं अब उठ नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे बनाऊँगी गुरुजी का मतलब प्रसाद। लेकिन बनाऊँगी तो ज़रूर, मेरे मन में ये अड़ा हुआ था कि मैं बनाऊँगी तो ज़रूर, कि अगर मैंने बोला है मैं गुरुजी का प्रसाद बनाऊँगी तो मैं इसके लिए रुकूँगी नहीं, मैं बनाऊँगी तो ज़रूर। संगत जी उसके बाद मैंने मम्मा देख रही थी मुझे कि मैं कैसे उठ रही हूँ, नहा रही हूँ, मतलब बीमार भी थी मैं उस टाइम पर, सर्दियों का टाइम था और मैं तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ। प्रॉपर ऐसे मैंने गर्म कपड़े पहने हैं और मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप मुझे ना अब सारा सामान इकट्ठा करके दे दो, आप भी नहा लो और मुझे सारा सामान इकट्ठा करके दे दो ताकि मैं गुरुजी का प्रसाद बना सकूँ। तो मम्मा ने बोला कि बेटा तू रुक जा, मैं तेरे लिए बना देती हूँ, तू ले जाना और तू आज सत्संग पूरा मत सुनना, बस प्रसाद देकर वापस आ जाना। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं गुरुजी के सत्संग पर जाऊँ और गुरुजी का सत्संग अधूरा सुनकर आ जाऊँ। इनका मैं पूरा सत्संग सुनूंगी और देखना मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। मैं यहाँ ठीक रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं जब सत्संग में जाऊँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। मैंने अपनी मम्मा को ये बोला और मैं किचन में चली गई। इतने मम्मा भी नहा कर आ गए और मम्मा ने मुझे पूरा सामान का सेटअप वेटअप करके दे दिया और मैंने संगत जी प्रसाद बनाया। और प्रसाद इतना अच्छा बना संगत जी, मतलब उसकी शक्ल इतनी अच्छी बनी। वैसे मैं किचन वगैरह का कम ही काम करती थी, क्योंकि मैं जब पहले स्कूलिंग थी, उसके बाद कॉलेज हुआ, पढ़ाई में ही लगे रहे। उसके बाद संगत जी मतलब फिर वही स्कूलिंग में जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, बस मैं इसी में लगी रहती थी। तो मैं किचन का काम बहुत कम करती थी और मम्मा भी मुझे नहीं करने देते थे इतना काम। वो मुझे यही बोलते थे अगले घर जाके तूने काम ही काम करना है, तू बस अभी अपने में ध्यान दे, अगर तेरे से ये चीज़ें भी हो सकती तो ठीक है, नहीं तो तू वो भी छोड़ दे। मतलब मुझे हमेशा यही चीज़ कही जाती थी। लेकिन मैं अपने आप को संगत जी इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ। उसके बाद संगत जी मैंने अपना हलवा बनाया, प्रॉपर कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने एक ना बॉक्स में डालकर इसे रख दिया। संगत जी मैंने बॉक्स में डालकर रख दिया और जब मैं उसके बाद मैं तैयार होने चली गई, मैं प्रॉपर ऐसे रेडी होने लगी तो मम्मा मेरे पास आए और मम्मा बोले कि चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, आज तेरे पापा को मैं फ़ोन कर देती हूँ, वो हमें छोड़ आएंगे और तेरे साथ मैं चलती हूँ आज गुरुजी के सत्संग में। क्योंकि ना संगत जी जब मैं घर पे सत्संग सुनती थी ना तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी का यकीन भी ना बन रहा है उनमें, मम्मी भी थोड़ा थोड़ा यकीन करना शुरू कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा फील होता था। अब मम्मा बोलते तो नहीं थे मुझे कभी भी, लेकिन मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना रोकना और गुरुजी की जब मैंने सत्संग सुनना फ़ोन पर तो वो पास आकर बैठ जाना और मंत्र जाप को भी खुद बोलना साथ साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मम्मा ना कनेक्शन फील कर रही हैं गुरुजी के साथ। मुझे कभी और ना मुझे सुबह उठते मम्मा ने सारे ही जय गुरुजी ही बोलते हैं संगत जी। मुझे वहाँ पर सब हमारे घर में उठते सारी सब जय गुरुजी ही बोलते हैं। और उसके बाद ना मम्मा बोलते कि चल आज तेरे साथ मैं चलती हूँ, तो ठीक नहीं है और ऐसा ना हो कि तेरी जिद है सत्संग पर जाने की और ऐसा ना हो तो कहीं वहाँ पर ऐसे गिर गुर जाए और मुझे तेरी टेंशन है, तो मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं भी चल तेरे पुराने गुरुजी का सत्संग सुन लूँगी। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है कि आप गुरुजी का सत्संग सुनोगे मेरे साथ, और मुझे क्या चाहिए। और मैं अंदर ही अंदर बोल रही थी गुरुजी आज मम्मी को लेके आ रही हूँ, मैं तो क्या लेकर आ रही हूँ, ये तो आप ही बुला रहे हो, लेकिन अब आपने मम्मी जी को बस अपने पास ही रखना, मतलब कि अब अपने आप से दूर नहीं करना, आप इनको अपने चरणों से लगा लेना। बस ये चीज़ ना संगत जी माँ गुरु जी को बोलते हुए बस अपना मैं रेडी हो रही थी, मम्मा रेडी हो रही थी और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना संगत जी मम्मा को देखते हुए कि मम्मा गुरुजी के सत्संग के लिए रेडी हो रही हैं। रेडी तो वो बहुत बार होती थी, लेकिन जब गुरुजी के सत्संग के लिए रेडी हो रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। और मम्मी को मैं देख के से हंस रही थी। मम्मी मेरे को बोलती थी कि पागल हो गई है क्या हो गया तुझे।
तो मैं उनको क्या बताती कि मेरे को आप पे अलग ही प्यार आ रहा है कि आप मेरे साथ गुरुजी के सत्संग में जा रहे हो। तो संगत जी फिर हम लोग पापा आ गए इतने में, और पापा ने मुझे बोला कि बड़ी जिद्दी है भाई, तो इतने ही बीमार होने के बाद भी तो गुरुजी के मतलब तो सत्संग नहीं छोड़ना, तो गुरुजी का सत्संग कहीं जा थोड़ी ना रहा है, अभी आज नहीं अटेंड करेगी तो कभी फिर होगा तब अटेंड कर लेना। तो मैंने बोला नहीं पापा कि मैंने गुरुजी का सत्संग तो ज़रूर अटेंड करना है, और देखो मैं इतनी फ्रेश हूँ अभी, वरना मैं बेड पर ही पड़ी रहती, ना मैंने उठना था ना मैंने कुछ बनाना था, और मैं सिर्फ बेड पर ऐसे सुस्ती से पड़ी रहती। इससे अच्छा तो मैं उठी हूँ, नहाई धोई, कपड़े चेंज किए, अच्छे से रेडी हो रही हूँ और अपने आप को मैं ठीक फील कर रही हूँ। तो संगत जी पापा आए, पापा ने हमें ड्रॉप किया, और जब ड्रॉप किया ना संगत जी, तो मम्मी ने बोला कि एक बार ना तो प्रसाद चेक कर ले, तो भी ऐसा ना हो कि हम एकदम से वहाँ दे दें, तो एक बार प्रसाद को एक बार देख ले। तो संगत जी हमने गाड़ी में ही बैठे बैठे गुरुजी का जब वो कड़ा प्रसाद खोला, तो जैसे ही खोला तो संगत जी उसमें उसके ऊपर ना जैसे मानो कि ओम बनाओ, ये 2 बॉक्स हुए थे हमारे पैक, तो उसमें ना ऐसा लगा कि जैसे प्रसाद के ऊपर ओम बना हुआ है। तो मेरे को तो ऐसे बोले, मतलब ऐसा लगा कि नहीं तो मेरा भ्रम है। मैंने मम्मा को दिखाया, मैंने कहा मम्मा ये इसके ऊपर क्या ओम बना हुआ है? तो मम्मा बोलते कि हाँ लग तो ओम जैसे ही रहा है। फिर हमने पापा को चेक कराया, तो ये बोलते कि हाँ ये तो ओम जैसा ही है। तो मैं तो, क्योंकि मैंने सत्संग बहुत सुने थे कि गुरुजी ओम रूप में भी अपना दर्शन देते हैं, ओम बनता है जब कई बार किसी की चपाती इस पे कैसे। और संगत जी मेरी लिटरली मेरे प्रसाद के ऊपर ओम बना हुआ था। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि देखो गुरुजी ने मेरे प्रसाद का, कहते हैं ना किसी चीज़ का मुੱਲ पैना, वो हुआ था संगत जी मेरे साथ। मतलब कि गुरुजी को पता था कि कैसे मेरी बेटी मतलब ऐसा इतनी मुश्किलों से उठकर उन्होंने इतनी मेहनत से उसने प्रसाद बनाया है, और क्यों ना मैं उसके प्रसाद को ब्लेस करूँगा। संगत जी मैं गई जिनके घर पे सत्संग था, तो मैंने वहाँ पर पूरी संगत को, जैसे जैसे वो इकट्ठी होती पूरी संगत को मैंने प्रसाद वैसे ही रख दिया। लेकिन उसके बाद ना प्रसाद ना संगत जी उन्होंने जो कड़ा प्रसाद था वो चाय के साथ देना था। तो चाय प्रसाद आने से पहले मैंने उनको सबको दिखाया, जो भी वहाँ किचन में सेवादार खड़े थे, और मैंने उनको बोला कि आज आप ये चीज़ ज़रूर बोलना सत्संग में, जब आप सत्संग बताएंगे सबको अपना। तो संगत जी वो भी इतने, वो दिक्कत प्रॉपर ऐसे, मतलब एक होता है कि ऐसे जस्ट हल्का सा बनाओ, लेकिन प्रॉपर बना हुआ था, और वो इतनी खुश कि ऐसे लिटरली मतलब वो भी इतने खुश कि आपके सच में प्रसाद को तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और मैं भी बहुत खुश कि चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन संगत जी तब तक मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, और मुझे गुरुजी का स्वरूप लेने का बहुत इच्छा थी, और वही दिन था जब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिलना था। और मेरी मम्मा मेरे साथ गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गए थे, मम्मा ने सत्संग अटेंड किया, मम्मा ने भी बहुत कनेक्शन फील किया संगत जी गुरुजी के साथ। और जब सत्संग हो गया, हमारे पास सब कुछ आया, मैंने मम्मा को ये इशारा किया कि मम्मा आपने ना सारा कुछ ख़त्म करना है, पूरा मतलब जो है आपने खाना है, और इसमें कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना। तो मम्मी बोलते कि हाँ बेटा मैं पूरा ही खाऊंगी, तो फिक्र ना कर। उसके बाद संगत जी मम्मी ने पूरा प्रसाद लिया, मैंने भी पूरा प्रसाद खाया। और जब हमारी जाने की बारी आई ना, तो वहाँ पे सत्संग जब बता रहे थे, तो सत्संग में बताया कि आज इस बेटी ने, गुरुपा की बेटी ने प्रसाद बनाया है, और इसके ऊपर गुरुजी ने अपना मतलब आशीर्वाद दिया है, गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए हैं इसको। और संगत जी तब जब जिन्होंने प्रसाद खाया था ना, वो इतने खुश हुए कि चलो हम गुरुजी के जो दर्शन हुए वो वाला प्रसाद खाया है जिसको गुरुजी ने खुद ब्लेस किया है। तो सब बहुत खुश हुए, सारी संगत मुझसे बहुत खुश हुई, मतलब हम सब इतने खुश हुए, ब्लेस फील कर रहे थे अपने आप को कि हमने गुरुजी के दर्शन वाला प्रसाद खाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके बाद सब संगत ने अपने अपने सत्संग बताए और लंगर प्रसाद किया, बहुत अच्छा लगा, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा सत्संग में जाकर। और जैसे ही हम जाने लगे ना संगत जी, तो मुझे एक आंटी जी ने बोला कि आज तुम्हें गुरुजी ने ओम रूम में दर्शन दिए, और गुरुजी आज तुम्हारे घर पे भी जाएंगे। तो मैंने बोला घर पे कैसे जाएंगे? मुझे लगा कि वो कड़ा प्रसाद मुझे शायद थोड़ा सा डिब्बे में डालकर दे देंगे, तो उसी हिसाब से शायद मेरे साथ गुरुजी घर पे जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी ने खुद मेरे साथ मेरे घर में जाना है। मुझे उस दिन पहली बार गुरुजी का स्वरूप मिला, और मेरी मम्मा इतने खुश हुए मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप देखकर। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था।
और मेरी बीमारी कहाँ छू मंतर हो गई मुझे ये भी नहीं पता। सच में मुझे ये भी नहीं फील हो रहा था मैं बीमार हूँ, कि मैं इतनी बीमार थी कि मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी। और संगत जी देखो, मैंने प्रसाद बनाया, गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए, गुरुजी मेरे साथ खुद घर पर आए। और संगत जी फिर घर पर आए तो मैंने गुरुजी के लिए फिर से कड़ा प्रसाद बनाया और फूलों से गुरुजी को मैंने मतलब ऐसे गुरुजी का स्वागत किया, क्योंकि पापा हमें लेने आ गए थे तो मैंने रास्ते से ही सब कुछ खरीद लिया था। और उसके बाद संगत जी मैं बहुत खुश हुई। अब हमारे घर में सब गुरुजी का माथा टेकते हैं सुबह उठने के बाद। एक दूसरे को सब जय गुरुजी ही बोलकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। गुरुजी का मंत्र जाप हमारे घर में 24 घंटे लगा रहता है। जब भी खाना बनेगा, कोई खाएगा या कुछ भी होगा तो उस टाइम पे गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर चलता है। और संगत जी गुरुजी ने सच में मुझे बहुत ब्लेस किया है। मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि सबको गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ और हम सब भी यही प्रार्थना करें कि गुरुजी हम सब सारी संगत पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें और ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहें और अपने दर्शन देते रहें। हमें उनकी में संगत जी हम सब उनके दर्शन के ही प्यासे हैं। मीन्स अगर हमें वो मिल गए ना तो हमें दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, फिर सब कुछ अपने कदमों में आ जाएगा। सच में अगर हम गुरुजी के चरणों में लग गए ना संगत जी, गुरुजी पूरी कायनात को हमारे कदमों में रख सकते हैं। गुरुजी सच में इतना केयर करते हैं अपने बच्चों का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस ऐसे ही अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और ऐसे ही आपकी सारा परिवार ऐसे खुश खुश रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग था जो कि मैं बड़े टाइम से सोच रही थी इसको शेयर करने का। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी इस सत्संग को मुझसे बोलते हुए कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, संगत जी ये आंटी जी का सत्संग था जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। कैसे गुरुजी ने उनकी हर छोटी छोटी बात में केयर की है, कैसे उनको संभाला है। सच में संगत जी इस बात में कोई झूठ नहीं है कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी चीज़ों की केयर करते हैं, छोटी छोटी मुरादों को पूरा करते हैं, हमारा हाथ पकड़ कर चलते हैं संगत जी, कभी भी नहीं छूटने देते। और उनको पता है कि किस टाइम पर मेरी संगत को मेरी ज़रूरत है, उसी टाइम पर उसको जोड़ते हैं संगत जी। गुरुजी जानी जान है, गुरुजी सर्व ज्ञाता है, गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा हुआ संगत जी। अगर हम सोचते हैं ना गुरुजी को कुछ नहीं पता चलता, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। गुरुजी को सब पता है कि हमें किस चीज़ की कैसे कब ज़रूरत है, गुरुजी ने किस तरह से वो चीज़ पूरी करनी है, वो गुरुजी को पता है। हमारे गुरुजी संगत जी बहुत दीन दयाल हैं, बहुत दयालु हैं। उनकी महिमा समझ पाना इतना ईजी नहीं है जितना हम समझते हैं। सच में संगत जी गुरुजी को समझने के लिए ना एक भाव चाहिए, जो भाव हमारे अंदर से आएगा। और जब हम ये बोलेंगे ना कि गुरुजी सिर्फ हम आपके चरणों में लग जाएं और हमें कुछ नहीं चाहिए, जब आप ये चीज़ बोलेंगे ना संगत जी तो गुरुजी पूरी दुनिया आपके चरणों में ला कर रख देगी। जो चीज़ आपको दुनिया के किसी कोने से चाहिए ना वो आपके सामने होगा। वो चीज़ की गारंटी होती है संगत जी, अगर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी। दूसरी बात ये भी है, अगर वो चीज़ हमारे लिए ठीक होगी, अगर वो चीज़ हमारे लिए सही होगी तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी, चाहे वो जितनी भी नामुमकिन हो, वो मुमकिन होता ही होता है। और अगर वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है ना तो जितना मर्जी उसको पाना हासिल हो वो हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या हार्मफुल है और क्या वर्थफुल है, वो गुरुजी को पता है। हमारे लिए जो चीज़ वर्थ होगी, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी वही चीज़ हमें मिलेगी। चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अगर हमें वो चीज़ हमारे लिए नहीं ठीक होगी ना, चाहे उसको पाना एक हाथ के बराबर होगा, खींच सकते हो आप, तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरुजी को सब पता है कि हमें क्या चीज़ कैसे कब देनी है। इसलिए संगत जी हमें कभी भी गुरुजी पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि गुरुजी आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया। गुरुजी को बस मांगना तो छोड़ ही दो संगत जी, गुरुजी को सिर्फ मानना शुरू कर दो, फिर देखो कितना नज़ारा आता है, ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही अलग हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और हम सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है,
आप उस पर अपना सत्संग लिखकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी गुरु जी का नया सत्संग इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी का सत्संग सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, जो भी हमें गुरु जी के इशारे मिलते हैं ना, हमें कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जो भी मिलते हैं हमें कभी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए और जितना हो सके अपना भी सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे जो बोला गया, हमारे द्वारा बताया गया सत्संग से किसी को क्या जवाब मिलना है, वो गुरुजी ने भी उसमें छिपा कर रखा होगा कि हम जो बोलेंगे उसमें भी कोई जवाब किसी न किसी संगत के लिए ज़रूर होगा। संगत जी, इसलिए अपना सत्संग भी हमेशा शेयर करना चाहिए और सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। गुरु जी के इशारों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी।